जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धरती माता की जय हो। मैं गंगा पुत्र पवन कुमार, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार से हूँ। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि बड़ी दुख होती है दोस्तों ऐसे ऐसे घटना देखकर, जो कि एक मंत्री जो कि हमारे बीच में बड़े बहुत सुंदर काम किए हैं। 15 सालों में उन्होंने नई बिहार को एक दिशा दिए हैं। उस मंत्री जी को सभा में लोग मुर्दाबाद की नारा लगाते हैं, शोर शराबा करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, चप्पल फेंकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये बुरी तरह से मानसिक रोग के शिकार हो गए हैं विरोधी। वो किसी भी तरह चाहते हैं कि माहौल बना के हम इस राजनीति को अपना लें। सुनो विरोधियों, भाइयों, सुनो। सदा से ही एक अटल सत्य है कि लाख जतन कर लो, होना वही है जो मालिक चाहेंगे। मालिक कौन है? वो कर्म है। कर्म को मालिक कहते हैं, मालिक कहीं नहीं है। जितना काम मान्यवर नीतीश कुमार जी ने किए हैं बिहार की धरती पर, कोई माई का बेटा नहीं किया होगा अभी तक। उन्होंने अपने घर परिवार को त्याग कर पूरे बिहार को एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं। एक नई इतिहास दिए हैं जो कि पटना की पावन पवित्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसे खोलने के लिए अब हम सब 10 लड़का तैयार हैं। गुरु गोविंद जी की कृपा से इस चुनाव में जितने भी दंगा फसाद करना है ना भाइयों बहनों, कर लो। बस जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की एक बार सरकार बनने दीजिए भाइयों बहनों। उसके बाद जितने भी नेता हैं ना बिहार की धरती पर, हमारे नेताजी, अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगा लो अपने अपने घर पर, क्योंकि मैं राजनीति का खेल आगे होने ही नहीं दूंगा। क्योंकि जानते हैं आप क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि स्वच्छ भारत एक मिशन है। स्वच्छ भारत एक ऐसा मिशन है कि धरती पर से कचरा साफ नहीं करना है, उन विरोधियों को, उन देश के गद्दारों को भी साफ करना है जिससे हमारी समाज की बर्बादी हो रही है। उन देश विरोधियों को भी उसे सबक सिखाना है जिससे हमारे देश में अमन और शांति का, भाईचारा का, एकता का गलत मैसेज जाता है। दोस्तों, मैं कौन हूँ और मैं आपके बीच में ये सब क्यों कह रहा हूँ? मैं एक छोटा सा गाना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। इंसाफ के डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आपने सुना नहीं? नहीं सुने हुए घबराओ नहीं, बहुत जल्द ही बिहार की पावन पवित्र धरती पर एक नई इतिहास लिखने वाला हूँ मैं स्वस्थ समाज का। और मैं अकेला नहीं, हमारे गुरुदेव दो हैं। और उन गुरुदेवों को तो अपमान आप लोग कर ही रहे हैं। करिए अपमान, अपमान करिए, करने के लिए किसी को माना नहीं है। लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि मरा हुआ बिहार को, उजड़ा हुआ बिहार को, वीरान पड़ा हुआ बिहार को अगर किसी ने जिंदा किया है तो वो है माननीय श्री नीतीश कुमार जी। और उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। उज्जवल भविष्य, स्वच्छ भारत का सपना अगर किसी ने दिखाया है इस भारत देश में तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। फिर से सुनिए, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ये स्वच्छ भारत का नारा था भाइयों बहनों। आप देखना कि बिहार का ये बेटा
बिहार का ये शेर उन गद्दारों को भागने का मौका तक भी नहीं देंगे। बस तैयार रहो भाइयों बहनों। बीजेपी गठबंधन, जेडीयू गठबंधन और वीआईपी सन्ना मल्लाह को एक नई इतिहास लाने के लिए भाइयों बहनों दूसरा चरण का मतदान खत्म हो गया। तीसरा 7 तारीख को है, 7/11/2020। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर भारत में अमन शांति भाईचारा एकता देखना चाहते हैं आप तो मुझे जिताइए। मैं बीजेपी का सुपर स्टार प्रचारक गंगा पुत्र पवन कुमार, मैं जेडीयू का सुपर स्टार प्रचारक पवन कुमार साहनी, मैं वीआईपी सन्ना मल्लाह का बेटा निषाद क्रांति की तरफ से गंगा पुत्र पवन कुमार। तो आप लोग को बतला दिया मैंने तीनों पार्टी। हम पार्टी को नहीं बताएंगे क्योंकि हम सबसे आगे निकल चुके हैं। वीआईपी विकास इंसान पार्टी सभी पार्टियों को फेंक दिया मैंने बिहार की धरती पर मरने के लिए। दोस्तों डब्बा में कचरा की डब्बा में मैं डाल दिया हूँ सारे पार्टियों को। बिहार की धरती पर 3 ही पार्टी हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें सपोर्ट किया है। भारतीय जनता दल पार्टी जो मैंने कहा आपको इसलिए कहा कि हमारे पूर्वज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहे थे कि जब तक पूर्ण रूप से बिहार की धरती पर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक बिहार किसी भी विकल्प में आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर कचरे बहुत है भाइयों बहनों। मनुष्य का कचरा, जमीन पर जो कचरा फेंकते हैं हम खा के, वो कचरा नहीं, मनुष्य का कचरा होता है। इस कचरा को जिसने भी डब्बा में रखा है, जिसने भी इस कचरा को बनाया है, उसे तो मैं भागने का मौका नहीं देने वाला हूँ। इस बिहार की धरती पर 10 मिनट का वीडियो है भाइयों बहनों, आप लोग भी सुनिए और आगे भी बढ़ाइए, क्योंकि इतिहास तो बन ही रहा है भोलेनाथ की कृपा से। आप लोग सतर्क हो जाइए और ये अंतिम जो है 7 तारीख का जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़कर एक ही दिशा पर काम करिए भाइयों बहनों, एक ही दिशा पर। जानते हैं मैं सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक दल वालों को नाम नहीं ले रहा हूँ। मुझे सभी को पता है कि किसके पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। काला धन के बारे में आप लोग हमेशा से कहते रहते हैं। आपके सामने ही तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने काला धन निकाला बैंक में से, आपने देखा नहीं? कितने गद्दार नेता हैं ये लोग, कितने अरब रुपया ये लोग रखे हुए थे, देखा नहीं? लेकिन अब जो है अब हम निकालेंगे नहीं, उसको घर तक पहुंचेंगे और छीन के ले आएंगे। क्योंकि स्वच्छ भारत बनाना है भाइयों, सभी को घर देना है, सभी को बाथरूम देना है। घर बाथरूम रहेंगे तो शिक्षा अपने आप आ जाएंगे। वैसे रोड पर क्या करेंगे, बहुत सारे काम करने हैं बिहार की धरती पर भाइयों बहनों। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, याद रखना, अगर हम इस 2020 में चूक गए तो फिर कोई नहीं आएगा गंगा पुत्र पवन कुमार निषाद क्रांति की तरफ से आपको समझाने के लिए। मुझे नेता बनने का शौक नहीं है भाइयों बहनों, मुझे तो नेता बनाना है लोगों को, और मैं पीछे पीछे डमरू बजाऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये डमरू। दोस्तों ज़्यादा बोल के हम अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते, समझना है तो समझिए। ये आपकी आने वाली जनरेशन की एक नई खोज है, स्वच्छ भारत, जल जीवन हरियाली और आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों रोजगार की या बिहार की पावन पवित्र धरती पर कमी नहीं होंगे। हमारे मजदूर भाई जितने भी हैं सभी से कह रहा हूं, जो पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, पंजाब चले जाते हैं, वहां से मार खा के आते हैं, यही जाति पात मुद्दा के लिए मार खाते हो आप लोग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार माता रानी की कृपा से बीजेपी की सरकार बनने दो भाइयों बहनों। बहुत सारे कचरा हो गए हैं बिहार की धरती पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ,
सभी को मैं 10 से 15 सालों में ऐसे साफ कर दूंगा कि सदियों से किसी ने ना किया हो। दोस्तों, बहुत कुछ मैंने बोल दिया, इसलिए मैं प्रेम का संदेश दे रहा हूँ आप लोगों को। कम से कम एक बार बीजेपी जेडीयू का सरकार बनने दीजिए, मात्र 5 साल। इस गंगा पुत्र के ऊपर विश्वास करिए भाइयों बहनों। मैं आपको टूटने नहीं दूंगा, आपको बिछड़ने नहीं दूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई का जो नारा सदियों से चली आ रही है, उसे पूरा करने में मैं सफल उतरूंगा। कम से कम एक बार। आप लोग यही सोचते होंगे कि ये तो बीजेपी से नहीं है, ये तो जेडीयू से नहीं है, तो फिर ये प्रचार इसके लिए क्यों कर रहे हैं भाइयों बहनों। मैं वीआईपी पार्टी विकास इंसान पार्टी की तरफ से हूँ। मेरा नाम पवन कुमार साहनी है, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार से हूँ। भाइयों बहनों, मैंने तेज प्रताप और तेजस्वी जी को अंतिम क्षण तक उनको मैं राह देखता रहा, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण में हम लोगों को हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया। तो मैं क्या करूं दोस्तों, मुझे तो किसी न किसी मंच पर आकर अपनी समाज को रक्षा करना ही था। जिस अधिकार के लिए हम अपनी समाज के लिए लड़ रहे थे, उस समाज को हक तो दिलाना ही था। इसलिए बिहार की धरती को परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस रुद्राक्ष को देखो, कम से कम इस बाबा पर मेहरबानी करो, जिसके शिव सभी के गुरु हैं, उन पर मेहरबानी करो। मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। जैसे ही हमारी सरकार बन जाती है, मैं ठीक मंच पर खड़ा हो जाऊंगा और एक नई इतिहास लिख दूंगा स्वस्थ समाज का। इसलिए दोस्तों, बहुत सारे काम करने हैं बिहार की धरती पर। भाइयों बहनों, मेरे मुसलमान भाइयों, आपका भी इज्जत बचाना है। आप बुरा कैसे हो सकते हैं? ये तो समाज बुरा है जिसमें आपको भी बुरा बनना पड़ा। इसलिए मुझे कहना है इस सोशल मीडिया पर, इस यूट्यूब पर, कि ना तो हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुराई पर आ जाए तो सिर्फ इंसान बुरा है। आज इंसान इतना बुरा हो गया दोस्तों, उसे सुधारने के लिए महादेव साक्षात धरती पर आए हैं। कम से कम पहचानो भाइयों, पहचानो। नहीं पहचानोगे तो ये कोरोना वायरस महामारी ने आप लोगों को घर में बंद कर दिया है। ये तो कोरोना वायरस था, अभी तो कोरोना वायरस बाकी है 2021 में। अगर मुझे आप लोग नहीं लाओगे उस बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, वीआईपी पार्टी का संगठन की तरफ से, अगर हम लोग को उस मंच पर नहीं लाओगे क्रांतिकारी को, तो फिर इस बिहार राज्य को कोई नहीं बचाएगा दोस्तों। बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं इस सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मैं आपको नहीं कह सकता। मेरे विचारों पर ध्यान दो दोस्तों। आज तारीख 4 तारीख है। 4 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फेसबुक पर भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ट्विटर पर भी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर भी कर रहा हूँ। तमाम जितने भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, समाज हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि युग बदल चुका है। कोशिश करिए आगे निकलने का, कोशिश करिए एक मंच पर आने का, और जो अभी स्थिति चल रही है उससे संभलने का। आपको भी पता है कि हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उन्होंने कहे थे कि मैं उन्हीं को बिहार दूंगा जिसके पास टैलेंट होगा, शिक्षा होगा आगे बढ़ाने का। तो मैं उन्हीं के विचारों से चल रहा हूँ। मैं बहुत कुछ अगर इस सोशल मीडिया पर, अगर यूट्यूब पर बोलूँगा, तो इस समय हर कदम कदम पर बहुत ऐसे इंसान बैठे हैं दोस्तों, जिससे छुटकारा पाना अब हम जैसे लोगों का काम नहीं है। इसलिए जब आप लोग हमें जिता देंगे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बिहार की धरती से स्वर्ग बनाना शुरू करूंगा, और फिर से हम सोना की चिड़िया इस भारत देश को बना लेंगे। मित्रों, 14 मिनट का वीडियो है, आप लोग को समझाना मेरा काम था। अब आप लोग समझिए ना समझिए, ये आपका काम है। जय हिंद, वंदे मातरम, धरती माता की जय हो। BR 95 with Kadak Chore, Saras और अनु। BR 95 पे